हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है, हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का मैकेनिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है इलास्टिसिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर को हम 3 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद से मैं आपको थोड़े बहुत डेरिवेशन भी कराऊंगा। देन उसके बाद से हम इस यूनिट से रिलेटेड और बेंडिंग मोमेंट ऑफ बीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग मैंने एनालाइज किया, लगभग 15 क्वेश्चंस, उन सबको हम जो है कवर करेंगे। तो टोटल हम इन सभी चीजों को 3 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में जो है इलास्टिसिटी के बारे में जानेंगे। इलास्टिसिटी क्या है, देन स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हुक्स लॉ क्या है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी जो चीजें हैं उनको जानने की कोशिश करें। तो आइए सबसे पहले हम इलास्टिसिटी के बारे में जानते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़े होंगे आप। इलास्टिसिटी मतलब कि प्रत्यास्थता होता है, या किसी वस्तु का एक गुण होता है जो कि बल हटाने के बाद से वस्तु अपनी ओरिजिनल अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार के कुछ गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो उसकी डिफिनेशन को हम इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम डिफिनेशन इसका लिखें तो क्या लिखेंगे? डिफिनेशन में लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ डिफिनेशन को लिखिए ताकि आपका नोट्स भी बनता चले। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी elasticity is the property of body that regains original shape or size on removal deforming force। मैंने डेफिनेशन में ये लिखा है कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने के बाद वस्तु अपनी पुनर्वस्था प्राप्त कर लेती है। जैसे इस हाथ की हथेली को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हूँ, तो मेरी हथेली जो है अंदर की तरफ दब गई, लेकिन जैसे मैं फोर्स हटा रहा हूँ फिर अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर ले, रीगेन्स ओरिजिनल शेप, रीगेन्स ओरिजिनल शेप। तो वस्तु जो है अपने शेप और साइज को बल को हटाने के बाद पुनः प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार के हम गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। डिफॉर्मिंग फोर्स हम उसे कहते हैं। जैसे कि अभी मैं एक क्यूब लेता हूँ, ये कुछ ऐसा क्यूब में एक ले लेता हूँ। तो इसमें आप एक चीज ध्यान से देखेंगे कि अगर कोई फोर्स अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, इसकी दीवारों पर अंदर से बाहर की तरफ कोई फोर्स लगाया जाए तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है बड़ा बना देता हूँ। या फिर इसी टाइप के कुछ और कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो जैसे मान के चलिए कि हमारे पास जो है एक ऐसा स्क्वायर है जिस पर ऊपर की तरफ टेंजेंशियली कोई फोर्स लग रहा है। तो आप देखेंगे जैसे कि इस साइड को मैं फिट कर दूं किसी डेस्क पर, इसको यदि मैं फिट कर देता हूं और ऊपर की तरफ मैं कोई फोर्स लगाता हूं इसके सिरे पर, तो आप देखेंगे कि ये सिरा जो है थोड़ा सा जो है मूव कर जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में। तो जब वो मूव करता है तो कुछ ऐसा शेप वो बना लेता है और फोर्स को हटाने के बाद से, यानी कि वो ओरिजिनल शेप से थीटा एंगल बना लेता है। ठीक, और फोर्स को हटाने के बाद से फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप को, यानी कि इस शेप को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद से जैसे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि इलास्टिसिटी क्या है, देन हम स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को देखेंगे। और बेसिकली मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं मैकेनिक्स का सिलेबस स्पेशली आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये सिलेबस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी लागू है, तो अदर बच्चे भी इसको देख सकते हैं और कुछ जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, तो अभी इसके बाद से इसको आप लिख लीजिए, देन इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस क्या है। ठीक, और एक चीज और कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि हायर लेवल का मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में काफी अच्छा बेहतरीन एक चैनल है, जो आपको बहुत सारी जानकारी देगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में भी हम लोग जानकारी देते रहते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, देन उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम स्ट्रेस के बारे में देखेंगे। स्ट्रेस क्या है?
स्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेस क्या है। सबसे पहले स्ट्रेस के डिफिनेशन को लिखिए। द इंटरनल restoring the internal restoring force per unit area within a material is called stress। मैंने ये लिखा है कि द इंटरनल स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विद इन ए मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस, यानी कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है, स्ट्रेस होता है। इसका सिंपल से अगर हम फार्मूला लिखें तो होता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। और जनरली बुक्स में इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हो जाता है एफ बाई ए। ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। और अगर हम इसका यूनिट लिखें तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ यहाँ पर। एक्सरसाइज ये है कि आप इसका बीमी सूत्र लिखेंगे, यानी डायमेंशनल फार्मूला आप इसका क्या करेंगे, खुद से लिखेंगे। बीमी सूत्र आपको इसका बीमी सूत्र खुद से लिखना है, ये आपका होमवर्क है। क्या करेंगे, फोर्स का बीमी सूत्र लिखेंगे, देन उसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया के बीमी सूत्र से, एल स्क्वायर से, और उसका जो है वैल्यू आप वहाँ पे खुद से लिखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो फिजिक्स माइनर है, जिनका फिजिक्स माइनर के बच्चों से यही चीजें पूछी जाएंगी। इस टाइप के फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऑप्शनल में पूछ देगा कि स्ट्रेस का बीमी सूत्र है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना रहेगा। ठीक, तो इसलिए आपको एक्सरसाइज है कि आप इसका डायमेंशनल फार्मूला खुद से निकालेंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप खुद से ढूंढकर करेंगे। चैट जीपीटी पर बहुत सारी जगहों पर आपको जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको फोर्स या एरिया या कुछ भी आपको निकालने के लिए पूछ सकता है। कोई 2 चीजों को देगा, तीसरा चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक, तो ये स्ट्रेस के बारे में जानकारी हो गई। अभी स्ट्रेस जो है मेनी टाइप्स का स्ट्रेस होता है, तो हम उस टाइप के स्ट्रेस को हम देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसे आप लिख लीजिए। नाउ आइए हम टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रेस तो जनरली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और तीसरा आपका होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, ये 3 स्ट्रेस होते हैं। और अभी इसके बारे में बस आपको सिंपल थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा इसके बारे में डीपली पढ़ने की जरूरत है। हमको बस एक सिंपल फार्मूला इसका ही जरूरत है, एफ बाई ए का। और अभी तक हम इस फार्मूले को सीखे हैं, तो इसको हम यहाँ पर नोट कर दिए। इसमें मैं आपको सिंपल बस बताता हूँ क्या किसमें क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स जो है सरफेस के नॉर्मल के अलोंग लगता है, सरफेस के नॉर्मल के अलोंग लगता है। यानी इस बोर्ड का नॉर्मल किधर होगा, इस डायरेक्शन होगा, इस बोर्ड का नॉर्मल इस डायरेक्शन होगा, और इसी अलोंग में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो हम उसको कहते हैं कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, अगर कोई भी वायर है, और वायर जो है, जैसे कि मैं ये वायर बना देता हूँ, वायर या रॉड आप कुछ भी कहें इसको, और इसी डायरेक्शन हम इसका क्या करें, फोर्स लगा दें इस डायरेक्शन में, तो इस टाइम जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। कुछ बुक्स में इसको लीनियर स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसको हम कौन सा स्ट्रेस कहते हैं, लीनियर स्ट्रेस भी हम इसको कुछ बुक में कहते हैं, कुछ राइटर इसको लिखते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस सिंपली मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताया हूँ कि अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है और उसके सिरे पर कोई बल लगाया जा रहा है, इसके हेड पर, नीचे कोई इसका दूसरा जो सिरा है उसको हमने फिक्स कर दिया, और इसके हेड पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे डिफॉर्म हो जाती है।
तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि उसके टेंजेंट के अलोंग जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप के स्ट्रेस को सीखा, नॉर्मल स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीनों स्ट्रेस के बारे में आप जान भी चुके हैं कि इसमें क्या होता है। ये सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग लगता है और ये किसी भी सरफेस का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है जो उसके लेंथ के अलोंग लगता है। ठीक, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उसके सिरे पर जो बल लगाया जाता है तो जो सरफेस जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद सीखेंगे स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस तो हम जान चुके, अब स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन बेसिकली जो है हिंदी फॉर्म अगर उसका है तो उसको हम विकृति कहते हैं। अच्छा 11 में आप पढ़े होंगे। स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति। विकृति मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग हुआ और उसका रेशियो ले लिया जाए ओरिजिनल जो साइज है उसके साथ, तो उस टाइप के कुछ क्वांटिटी को हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसे कि अगर इसका हम डिफिनेशन बनाएगा तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका डिफिनेशन होता है। तो अभी हम उसको लिखेंगे, फिलहाल आप इसको थोड़ा सा इसे लिख लीजिए और डायग्राम वगैरह से बना लीजिए। ठीक, देन उसके बाद हम स्ट्रेन को देखते हैं। ठीक, तो स्ट्रेन के बारे में हम देखते हैं। स्ट्रेन का हिंदी अर्थ होता है विकृति। विकृति होती है। तो अब इसका डिफिनेशन लिखे हम, तो डिफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज in configuration and original configuration. It is defined as the ratio of change in configuration and original configuration. स्ट्रेन का जो सिंपल सा अगर हम लिखें तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर बनावट, उसके बनावट पर जो चेंजिंग हुआ है और देन ओरिजिनल जो बनावट है उसका अगर हम रेशियो लें तो हमको स्ट्रेन मिलता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि वायर है, तो वायर को अगर हम खींच रहे हैं तो पहले तो उसका कुछ लेंथ रहा होगा, जैसे 5 सेंटीमीटर है, फिर देन हम उसको खींच दिए वो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो जो वैल्यू आएगी हम उसको स्ट्रेन कहते हैं। ठीक, विकृति, कितनी चेंजिंग हुई उसमें, विकृति हुई। और ये तीन टाइप का होता है। तो अब हम टाइप ऑफ स्ट्रेन देखेंगे। टाइप ऑफ स्ट्रेन जो है पहला उसमें आता है लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, यानी कि कोई भी वायर लेते हैं और उस पर हम नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं और यदि वायर का ओरिजिनल लेंथ एल है, देन फोर्स लगाने के बाद उसका लेंथ जो है डेल्टा एल बढ़ जाता है, तो उस टाइम जो हमारा स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एल बाई एल। यानी कि हम क्या डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हम लिख रहे हैं। चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंजिंग हुआ है, देन ओरिजिनल लेंथ कितना है उसके साथ हम रेशियो ले लेंगे तो हमारा स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक, और दूसरा होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी डिफिनेशन सेम आप ऐसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई भी अगर हम क्यूब ले लेते हैं और उसका वॉल्यूम v है, देन कोई फोर्स लगाया जाता है बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, और उसमें वॉल्यूम चेंजिंग जो होता है वो डेल्टा v वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो उस टाइम जो हमारा स्ट्रेन होता है वो डेल्टा v अपॉन v होता है। ठीक इसी तरह से एक और स्ट्रेन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन हम उसको कहते हैं, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, शियर स्ट्रेन के बारे में। नाउ हम शियर स्ट्रेन के बारे में देखेंगे। शियर स्ट्रेन को हम टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं और
इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सरफेस है ABCD और उस पर जो है इसके टेंजेंशियल एक फोर्स F अप्लाई किया जाता है। देन जो उसका साइड है वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि A जो है A डैश पे पहुंच जाता है और B जो है B डैश पे पहुंच जाता है। देन तो जो लेंथ में चेंजिंग होता है इसके साइड में, वो स्मॉल लेंथ चेंज हो जाता है और ओरिजिनल लेंथ इसका क्या है, कैपिटल L है। देन तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो था tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। इफ थीटा इज टेंस टू 0 देन tan थीटा इज टेंस टू थीटा। देन हमारा जो फार्मूला बनता है फ्रॉम 1, हमारा जो फार्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ठीक, अब हम इसके बारे में इतनी जानकारी हमारे पास हो चुकी कि इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। तो आइए अब हम हुक्स लॉ को डिस्कस करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रेस, जिसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, स्ट्रेस जो है इस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसको भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर डिस्कस कर लिया था। अगर आप उसको नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए, देन इसके बाद से इसको देखिए। स्ट्रेस 3 टाइप को मैंने बताया था, स्ट्रेन को भी मैंने 3 टाइप को बताया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो स्ट्रेन इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है। ठीक, देन अगर हम यहाँ से E की फार्मूला को निकालें तो E इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मीन्स E इज इक्वल टू, हम स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को लिखते हैं अपसाइलन से। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ, आपका एक्सरसाइज क्या है कि इसका यूनिट आप लिखेंगे। यूनिट क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो आप यूनिट पता करेंगे, देन आप बीमी सूत्र भी हमें इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका बीमी सूत्र क्या होता है। ठीक, आपको यूनिट लिखना है और बीमी सूत्र लिखना है, दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक, देन अगर हम इसका ग्राफ देखें, जैसे कि फिजिक्स माइनर वालों से ग्राफ इसका पूछा जाता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। अगर हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक पर हम स्ट्रेन लेते हैं और एक पर हम स्ट्रेस लेते हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये हमारा ग्राफ बनता है। ठीक, तो ये हुक्स लॉ का ग्राफ हो गया और इससे रिलेटेड ये जानकारी हो गई। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम E को क्या कहते हैं, E क्या है, E यहाँ पर हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पर E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं और कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। नहीं, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो एक कांस्टेंट भी है। क्या है, कांस्टेंट। अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, और इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, ठीक, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम एक्स मॉडुलस को डिस्कस करते हैं। तो अब हम यंग्स मॉडुलस को देखते हैं। यंग्स मॉडुलस का डिफिनेशन क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज the ratio of linear या longitudinal linear stress to linear strain। ठीक, और इसका फार्मूला अगर हम देखें तो सिंपली हम लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फार्मूला आप जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फार्मूला आप जानते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक, तो अभी y बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्मॉल एल अपॉन, देन y बराबर हो जाएगा F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। अब आपका एक काम ये है कि इसका यूनिट और बीमी सूत्र आप खुद से लिखेंगे, खासतौर पर माइनर वाले। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखता है y इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल एल। ठीक, तो इसका यूज इसलिए हम करते हैं क्योंकि आगे चल के डेरिवेशन जो है इन्हीं टर्म में आते हैं, तो इसलिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक, और ये इसका सिंपल फार्मूला है
देन हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट करके ऐसे लिखते हैं और इसका हम यूज करेंगे, ठीक। और एक चीज और ध्यान देंगे कि यंग्स मॉडुलस जो है, आप जब वाइव बेंडिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं बीएससी पार्ट 1 में या फिर किसी भी सेमेस्टर में आप करते होंगे, तो वहां पे इस फार्मूले का यूज करते हैं, y इज इक्वल टू mgl अपॉन 4bdq डेल्टा। तो वहां पे भी वो ये जो फार्मूला है इसी यंग्स मॉडुलस की हेल्प से इस फार्मूले को प्राप्त किया गया है, ठीक। वहां पे जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये वैल्यू आपका 10 से 13 के बीच में आता है और इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर 11 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर जो आपका यूनिट लिखेंगे आप वो एसआई सिस्टम में लिखेंगे, ठीक।